राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जिन लोगों ने मन दुखाया है उनको मन से गलत गलत बोलना कैसे बंद करें? नहीं नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने हमारा मन दुखाया उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए, नहीं हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख हो, को न काहू कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार ये सूत्र से काटते हैं? हाँ, काटना। क्योंकि हो सकता है महीनों चले जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ, इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके यदि बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना। तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। ना शत्रु ना मित्र, मतलब नहीं। पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उसे कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा रख ले कि हम सामने वाले को परेशान करें और फिर कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, इस उद्देश्य से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या करें? मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उसे क्या लेना देना। अपने को सोचना है, अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान इसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। महाराज गुस्से में थोड़ा कुछ टाइम निकल जाए कभी तो पश्चाताप। गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, वही पश्चाताप सुधार करेगा, फिर आगे ना निकले। सावधान रहो। गुस्सा आना ठीक नहीं होता। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, इनको रोकना चाहिए। महाराज जी उस समय भी किसी के प्रति कुछ ना निकले मन में, अगर उस समय अगर कुछ ना निकले, अंदर ही अंदर पर मन में लग रहा है कि, तो अंदर अंदर नाम जप करो, अंदर अंदर नहीं लगना चाहिए, उसे सुधार करो। राधा राधा राधा, बार बार उत्तर प्रति उत्तर जैसे कोई दे, बार बार कष्ट दे तो एक मन में आ जाए, उसी को रोकना है, उसी को रोकना साधता। राधा 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 उसको। महाराज जी संत देखी मैंने बोल संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, दुआ के साथ चौपाई संपुट लगाते। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे हैं मम द्रोही। ले 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 ले, गलत है, गलत है, गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। ले ले ले, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी ला चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए। ऐसा ले, कई बार देखा हमने सर, 1 साल में इसका प्रभाव बताऊंगा मैं आपको। हाँ, प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना, बड़ा सूक्ष्म अहम होता है, तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे भगवान की कृपा से है ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं तो यही लगता है भगवान इनका मंगल करें, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है तब तक बदला लेने की भावना रहती है, और जब ये सब खत्म हो जाता है तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश हैं। तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं। ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है, तभी हम कहते हैं सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। सब दोष यही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाएं तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां हैं, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो दंड किसको दोगे? दंड देने का मतलब है अज्ञान,
तो इसलिए ये अज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। भगवान कृपा करे तो नष्ट हो। ऐसा नहीं कि आप प्रभु कृपा करो तुम सोई जे प्रकार मरे हैं मम त्रोई। नहीं भैया, नहीं गलत है भाई। दिल्ली राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने श्री राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी जी में सुना था कि संसार से ममता नहीं करनी, प्रेम कर सकते हैं। कृपया ममता और प्रेम में अंतर समझाने की कृपा। ममता देह को लेकर होती है, प्रेम भगवान को लेकर होता है। चाहे उसे ज्ञान भाव से आत्मा कहें और भक्ति भाव से भगवान कहें, योग सिद्धांत से परमात्मा कहें, उसी को पुकारा जाता है। ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। जब हम चराचर जगत में भगवान जो विद्यमान हैं उनको देख करके भाव करते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। और जब हम शरीर को देखकर राग करते हैं तो उसे ममता कहते हैं। ममता जन्म मरण का कारण है और प्रेम जन्म मरण को मिटाने वाला है। तो जैसे हम कई बार एकांतिक में कहा है कि माता पिता पुत्र पत्नी पति, इन सबसे हमारी मोहमयी आसक्ति है। इसी से इनकी सेवा करते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकती। यदि इनमें हम भगवत भाव कर लें कि मेरी माँ के हृदय में प्रभु विराजमान है, पिता के हृदय में प्रभु विराजमान है, पत्नी के हृदय में प्रभु विराजमान है, पति के हृदय में प्रभु विराजमान है, तो वही जो राग है, वही जो मोह है, वही तुम्हारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। क्योंकि सब में भगवान है। और आप देखते हैं जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो आप उस शरीर को फूंक देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं या जल में प्रवाह कर देते हैं। उस शरीर से आप प्यार नहीं करते, अनजाने में भी आप प्रभु से ही प्यार करते हैं। क्योंकि जैसे प्रिय पत्नी, अब उसके शरीर से भगवान अंतर ध्यान, तो शरीर से प्यार किया था तो बनाए रखो शरीर को, तो कोई शरीर को नहीं रखता, शरीर को नष्ट कर देता है। उससे पूछो क्यों, तुमने जिससे प्यार किया वो तुम्हारे सामने है? नहीं, बोले वो तो चला गया। अनजाने में भी वो परमात्मा से ही प्यार करता है। तो संत महापुरुषों के वचन है कि सबसे प्रेम करो, ना कि ममता। ममता भगवान के चरणों में करो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन सुहृद धाम परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबकी ममता के तागों को बटोर लो और एक में भरकर एक मन में बांधो और एक मेरे चरणों में बांधो। देखो मन कहाँ जाता है। तो चरणों में बांधने का मतलब है सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में हमारा भगवान विराजमान है। हम भगवत भाव से सबसे प्रेम करें, ना कि ममता करें। किसका प्रश्न था? तो आप समझ पाए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या वास्तव में कलयुग में मनसा पाप का भोग जीव को नहीं भोगना पड़ेगा? ऐसा कौन कौन से पाप हैं जिनको कोई प्रायश्चित नहीं है? नहीं, मन से जैसे हमने सोचा कोई पाप आचरण, तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन मन गंदा तो हो गया ना, मलिन तो हो गया ना, कमजोर हो गया। और कमजोर हो गया तो जो सोचेगा वही करवा देगा। इसलिए कोशिश तो करे कि मन पापाचरण की बात ही ना सोचे, पर कल करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप तो नहीं लगते, उनका दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन मन तो मलिन हो जाएगा। इंद्रियां और मन मलिन हो जाने पर भोगों में जाएंगी, गलत आचरण करेंगी, नष्ट हो जाओगे, परिणाम तो नष्ट होना ही है। तो उसका पाप का दंड नहीं मिलेगा जो पाप विचार किया। लेकिन वो विचार रोक पाओ तब ना, वो विचार संकल्प बनेगा और संकल्प बन के क्रिया बनेगी, क्रिया बनेगी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए पापाचरण का चिंतन ही ना हो, भगवान का चिंतन हो। इसीलिए राधा राधा रटो, समय मत दो मन को गंदी बात सोचने का, नहीं तो सोच करके ही केवल नहीं रह जाएगा, वो क्रिया में उतार देगा। इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है कि वो सोच ही केवल बनी और नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। भजन करने वालों की सोच बनी और नष्ट हो गई। भजन नहीं है तो सोच बनी, वो आगे चलकर संकल्प बनाएगा, फिर क्रिया होगी, फिर नष्ट हो जाओगे। महाराज जी कह रहे हैं कि कोई ऐसे पाप भी हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है? नहीं, क्रिया में तो अगर ऐसे भी किया तो उसका भी हिसाब है। ऐसे क्यों किया? जैसी थनिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके, छीक दिया तो उसका भी हिसाब है। बुरी भावना से छीकाई, स्वाभाविक छीकाई, या कैसे? हर एक क्रिया का परिणाम है, ऐसा नहीं है। हर एक क्रिया का परिणाम, ऐसे कोई पाप नहीं कि तुम पाप करो उनका कोई फल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका कोई प्रायश्चित करना हो तो? हाँ, प्रायश्चित है ऋषियों ने। अगर रोग है तो डॉक्टर है ना, दवा है ना, तो ऐसे अगर पाप है तो उसका प्रायश्चित भी है। पर पाप किया और प्रायश्चित कर लिया,
और पाप की आप ही प्रायश्चित कर लिया तो प्रायश्चित फेल हो जाएगा, आपको भोगना पड़ेगा दंड। क्योंकि प्रायश्चित इसके लिए कि आज सत्संग में सुना आपने कि मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवान की प्राप्ति है, पाप नहीं करना चाहिए। अब डर लगा हमसे तो बहुत पाप हो गए, अब क्या करें, तो उसके लिए प्रायश्चित है। नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, दूसरों को परोपकार करो, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन करो, तीर्थों में जाके मंत्रानुष्ठान करो, नाम कीर्तन करो, इनके द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं। पर तब जब आगे ना करो तब, और आगे करोगे तो पीछे के प्लस हो जाएंगे। आज से पाप नहीं करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशा हो। आज तक